क्यों भारत विश्व गुरु होता था, कैसे भारत विश्व गुरु होता था और कैसे भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। बड़ी सिंपल सी बात। हम अक्सर, मैं भी अपनी बातों में कहता हूं कि भारत तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। सरस्वती बाग मोहम्मद की कहते हैं कि आजादी नहीं मिली और सरस्वती बाग कहां पर घेरे में आई। कभी हम चर्चा करते हैं दक्षिणा नालंदा की बात करते हैं, नालंदा को आग लगा दी, किसी एक सेंटर को आग लगा देने से शायद शिक्षा में इस तरह का परिवर्तन नहीं आया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बुक लॉन्च को करें और सारे अपनी बुक है उसको ये कैसे भारत के अंतरात्मा में यानी 6000 ब्लॉक में पैसा लगाए बगैर केवल जो आपका अनुभव है, आपने जो इतना पापड़ ले हैं, वो पापड़ को उनको उपलब्ध कराइए जो टाइम कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमको कोई लोग अच्छे आइडिया देंगे, हमको लोकलाइजेशन में मार्गदर्शन देंगे और हम आपके साथ पंचगव्य विद्यापीठ में हम सरकार से पैसा नहीं लेते हैं और न कोई सर्टिफिकेट लेते हैं। हम कहते हैं लोगों को जगाओ और उसको बताओ कि अपनी परंपरा में जो गाय नाम की एक चीज देशी गाय उसको लेकर, दादी नानी को लेकर आपने बहुत अच्छा है, माँ का नाम आपने रखा, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इतना आनंद, आइए मिलकर हमारी बात, हमारा अनुभव, हमारा प्रयोग, हमारी इच्छा, हमारा विजन कैसे 3.5 लाख गाँव में नहीं तो कम से कम 8000 लाख में कैसे पहुंचे, पैसे की कमी नहीं है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, क्योंकि आजकल 78 साल में जब अक्सर आई तो लगा यार अच्छा मॉडल फेल क्यों नहीं रहा, और सिंह साहब ने इतना बढ़िया विश्लेषण दिया, तो हम क्यों ना मिलकर एक बुक के साथ सबसे अनुरोध करें कि जिन जिन के पास में कुछ वॉलंटरी बनने की इच्छा है हमारे साथ काम करें। मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूँ, किसी ने बताया ठाकुर साहब का फंक्शन है, जरूर आओ, बहुत अच्छा, मगर दिल में एक दर्द बहुत है, यहाँ से जो ज्ञान है वो एक्शन में उतारने के लिए पीपीपी मॉडल स्किल के साथ, बिजनेस के साथ हम कैसे उतारे, इसको जरूर इस एक्शन प्लान में डाले, क्योंकि ठाकुर साहब ने जो काम किया है वाकई कितना तारीफ किया जाए कम है, मगर तारीफ से तो काम नहीं हुआ। सर साथ में हो जाइए सर। अनिल जी, अनिल सक्सेना जी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और विद्यार्थी पर्यावरण के समग्र व्यापक विषय है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं पर कुछ क्षणों में समय सर सामने सर सामने सर सामने सर हाथ लगा सर, इधर देखिए। सर थोड़ा इधर सर इधर देखिएगा, वेट सर, सर सामने देखिए, इधर कैमरे, सर इधर कैमरे में
सर कैमरे में देखिएगा। सर इधर सर थोड़ा साइड। कैमरे में और मैं रिक्वेस्ट करूंगा किताब के रूप में अपने जन्मदिन पर समाज को समर्पित करने का एक ये फंक्शन है कि जो मैं, क्योंकि कोई, मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी, एवरी मैन डाई एम्प्टी, हर आदमी को खाली पेट ही मरना चाहिए। तो मैं दुनिया से मालूम नहीं कब जाऊँ, तो मैंने ये सारे सूत्र इस किताब में डाल दिए हैं कि भाई ये किताब स्कूल में भी काम आती है, कॉम्पिटिटिव कॉलेज में भी काम आती है, चाहे आप IAS अकेडमी चला रहे हो, चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो। यकीन मानना, अगर 10 से 20% भी आपने ये किताब पढ़ ली तो अब आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस किताब में ये सारा बता है। जो क्वेश्चन है डॉक्टर, ये अभी हिंदी और इंग्लिश में है, मगर जल्दी ये फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में और लोकल भाषाओं में भी आने वाली है। क्या सर ये ऑनलाइन भी करते हैं? ऑनलाइन भी करेंगे, अभी प्लान में है, मगर आई नहीं है ऑनलाइन में। अभी इंडिया के और भी स्कूल ऐसे हैं जो इस स्कूल से जुड़े? हाँ, ऐसे बहुत सारे स्कूलों ने प्रयोग किया है। इसको हमने गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, इसको हमने ट्राइबल एरिया में प्रयोग करके देखा। क्योंकि जो किताब में मेथड है, इसको हमने हर डेमोग्राफी में, हर फाइनेंशियल स्टेटस में, हर लेवल पर इस्तेमाल करके देखा है 23 साल, और इसके इंटरनेशनल लेवल के रिजल्ट आए हैं। उसके बाद ही इस किताब को इसमें ऑथेंटिक किया गया है। जापान सल्तनत ये स्कूल, क्योंकि जापान गवर्नमेंट का पार्टनर, सिंगल पार्टनर स्कूल है, यूनेस्को द्वारा टॉप 15 इन द वर्ल्ड मार्क है, और अशोका चेंज मेकर अवार्डी है। तो इस तरह बहुत सारे अवार्ड हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यदि आप काम बेहतर करें तो दुनिया आपके साथ खड़ी है, दुनिया आपको देखने के लिए तैयार खड़ी है। और मैं बच्चों से और सभी कॉम्पिटिटिव एजेंसी से बोलता हूँ, पढ़ें। मैंने 48 साल का सीक्रेट दे दिया है, अब आपके हाथ में है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं जामवंत का भी रोल करता हूँ और दधीची का भी। मैं जामवंत बन करके बच्चों को जगाता हूँ और दधीची बन करके अपना सारा ज्ञान बच्चों को दे देता हूँ कि करके दिखाओ बेटा, और क्या बचा तुम्हारे हाथ। अब सेना से स्कूल का सफर तय किया आपने? मैं सेना का आदमी हूँ, और मैं वो हूँ जिस पर तीनों सेनाओं ने मिलकर डॉक्यूमेंट्री बनाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऑफिस ने स्पॉन्सर करा, और भारत सरकार ने 9 अप्रैल 2017 को हुनरबाज 63 करके इस डॉक्यूमेंट्री को DD नेशनल पर 142 कंट्री में चढ़ाया। मेरे लिए प्राउड था, और वो इसीलिए प्राउड था क्योंकि एक सेना के आदमी ने एजुकेशन में डिसिप्लिन फर्स्ट, स्टडी नेक्स्ट करके जो अप्लाई किया। अगर डिसिप्लिन में आदमी रहे तो इतिहास लिख सकता है, ऐसा मैंने दिखाया। थैंक यू। सर क्या कुछ कहेंगे आज ये बुक लॉन्च हुई है? मेरा नाम डॉक्टर ऋषिमोहन भटनागर है। मैं मुनि एडुकेयर को एग्जिस्टेंस का प्रेसिडेंट हूँ। वैसे मैं एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ और भारत मिशन मंडल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय संयोजक। 500 BC में 1000 AD तक, 1500 साल तक भारत विश्व गुरु था। हमारे यहाँ 16 यूनिवर्सिटीज़ थी, इंटरनेशनली लोग पढ़ने आया करते थे, 60 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और अच्छी तरह से चलता था। 1100 में जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए, सबसे पहले उन्होंने नालंदा जलाई। नालंदा जलाने के साथ साथ उन्होंने एक नया एजुकेशन मॉडल हिंदुस्तान को दिया, जिसका नाम था मदरसा मॉडल। तो मदरसा मॉडल के साथ उन्होंने हमारी हायर एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च सबको ख़त्म कर दिया। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ ने 1834 में मैकॉले की पद्धति लगाई और उन्होंने हमारे गुरुकुल ख़त्म कर दिए। तो जो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, भारत का पढ़ाने का तरीका था, जहाँ राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे। द्रोणाचार्य 105 बच्चों को पढ़ाते थे जो अलग अलग उम्र के होते थे, और किसी को धनुष सिखाते थे, किसी को गदा, और सबको सब कुछ सिखाया जाता था और सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते थे। जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए थी, वो ख़त्म होके हम क्लर्क बनाने की फैक्ट्री में लग गए। आज NEP 2020 आया, जिसमें फिर से भारतीय शिक्षा को पुराने तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। 2002 में जब अशोक ठाकुर जी ने मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करी, तब उन्होंने उस हमारे भारत की उस पुराने पद्धति को कैसे पढ़ाया जाता था, उसको दोबारा से जीवित किया।
और मदरसा, मैकॉले और मार्क्स के मॉडल का एक ऑल्टरनेटिव दिया है जिसे मुनी मॉडल कहते हैं। उस मुनी मॉडल से हम भारत में पढ़ाने के तरीके को भारतीय की तरह करने लगेंगे और उससे हम फ्यूचर की चैलेंजेस को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि एक इंसान को अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने अंदर तरीके आ जाएंगे कि कैसे सभ्यता, कैसे संस्कार और कैसे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के साथ पढ़ा जाता है। ये वो स्कूल है जहाँ जापानी टीचर ना होने में भी बच्चे जापानीज बोलते हैं। ये बुक कितना उसमें सारे इन्होंने 43 कॉपीराइट्स बनाए हैं अपने पेडागोजी के, किस तरह से पढ़ाया जाता है। ये बुक उसके लिए है ताकि लोग इसे सीख सकें कि किस तरह से हिंदुस्तान में भारत के तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे पढ़ाया जाएगा। हमारे हिसाब से ये एक संसार के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ताकि हम उस पुराने चीज़ को दोबारा रिवाइव कर पाएँ।